सर एक मिनट काज़मी साहब देखिए दिक्कत मैं फिर कह रही हूँ, सर्वे हो किसी तरह की पड़ताल हो, मुझे लगता है इस देश में किसी तरह का भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो किसी भी धर्म के से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी सर्वे या जांच पड़ताल से परे नहीं हो सकता है, बात खत्म। और मैं इसको धर्म से जोड़कर नहीं देख रही, क्यों ना हो। मैं फिर कहती हूँ हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ, उनका भविष्य जुड़ा है उससे। या तो आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ऐसा है, अरे इंटेंशन आप काज़मी साहब एक मिनट जाइए, काज़मी साहब बोल रहे हैं, काज़मी साहब पहले ठीक है, काज़मी साहब को लीजिए और शोएब जमाई जी को लीजिए, इन्हें खामोश कर लीजिए। हाँ देखिए ऐसा है, शोएब जमाई साहब यहाँ मौजूद हैं जो खुद मुस्लिम इलाके में रहते हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग जो बैठे हुए हैं ये सर्वे पे बात नहीं कर रहे हैं, मदरसों की हालत पे बात नहीं कर रहे हैं, सरकार का जो आदेश है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को बहकाने की बातें कर रहे हैं, कूद फांद मचा रहे हैं। बिल्कुल। और जो सर्वे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मुसलमानों का पैसा, गाड़ी कमाई, अरबों रुपया ये मदरसों के जो जिम्मेदार बने हुए हैं यतीम गरीब बच्चों के नाम पे खा रहे हैं। खुद तो जो है ये बाहुबली हो गए हैं, मदरसे के बच्चे बेचारे मिस्कीन होकर 30-30 किलो के रह गए हैं। इसलिए ये सर्वे होगा क्योंकि सरकार को सारे अधिकार हैं, सरकार में जो भी रहेगा और जो है उसकी हर तरीके की जानकारी सरकार पे होनी चाहिए। और जो आतंकवाद से जुड़ेगा, आसाम के अंदर जो कुछ हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। आसाम में मदरसा नहीं गिरा है, वो अलकायदा का हेडक्वार्टर गिराया गया है। एग्जैक्टली। अगर किसी मदरसे ने जुर्रत करी आतंकवाद से जुड़ने की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होने वाला है। शानदार। और इनका दबाव, इनकी मीटिंगें, इनका जो भी तंत्र है ये सारा फिलअप हो जाएगा। ये सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये चाहते हैं कि सरकार को दबाएंगे, ये अपनी बदमाशियों के जरिए, नाजायज पैसे के जरिए मुसलमान की ज़कात, सदका, लिल्ला सारा ये खा गए। और जो है मदरसे के जो बच्चे गरीब, यतीम, मिस्किन बिहार बंगाल से लाके इन्होंने मदरसे में भर दिए। मदरसा तो 200 गज का है, मोहतरम का मकान 600 गज का है। अब ये नहीं चलने वाला नहीं है। बताइए शोएब जमाई साहब, वो तो कह रहे हैं वो असम की बात कर रहे हैं, मैं एक बार बता दूं, लेकिन घर मदरसे 200 गज के, घर 600 गज के, वो कह रहे हैं जो मदरसों पर बोलते हैं ना सर्वे ना कराओ, वो पहले मदरसे के लिए काम तो कर लें, बोलने के लिए ठेकेदारी बहुत करने आते हैं। एक बार बड़ी खबर बता रही, क्योंकि काज़मी साहब ने असम की बात की है। असम के गोलपारा में आतंकी कनेक्शन वाला मदरसा ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों ने खुद ही मदरसे को तोड़ा है, ये भी सुन लीजिए। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ही मदरसे को तोड़ा, क्योंकि कुछ दिन पहले मदरसे से वहां 2 संदिग्ध पकड़े गए थे, 2 बांग्लादेशी आतंकी पकड़े गए थे, और उसके बाद इस मदरसे को स्थानीय लोगों ने ही ध्वस्त किया कि किस तरह से ये मदरसा खोल दिया गया। और यहां रह रहे जो लोग थे उनकी भी बदनामी हो रही थी इस चक्कर में, तो इन्होंने खुद तोड़ा है ये मदरसा। वो तस्वीरें आपको मैं इस वक्त दिखा रही हूं। अब यही आतंकी, क्योंकि यहां से 2 पकड़े गए और कैसे यहां से मदरसा संचालित हो रहा था। एक बार ये बता देती हूं कि मदरसों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। मदरसों पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आतंकियों से रिश्तों के आरोप लगे। जो असम में हुआ, वहां से आतंकी पकड़े भी गए, देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगता रहा है, वहां से देश विरोधी गतिविधियां किस तरह से संचालित हो रही थी, मदरसे के सारे अवैध फंडिंग की भी बात सामने आती रही है, आतंकी ट्रेनिंग का आरोप लगता रहा है कि यहां पर किस तरह से आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और कट्टरता का पाठ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ब्रेन वॉश करने का आरोप भी यहां पर लगा, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये सारे आरोप लगते रहे। अब मैं एक बार जा रही हूं माजिद हैदरी साहब के पास। माजिद हैदरी साहब, ये जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जिन्होंने वहां पर असम में मदरसा तोड़ दिया, इसलिए तोड़ दिया क्योंकि यहां पर किस तरह आतंकी पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी थे, और उन्होंने कहा ये देखिए ये हमारी छवि खराब कर रहे हैं।